राहु को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और जब उसे शनि का साथ मिल जाए तो फिर क्या परिणाम निकलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि में हुए शनि के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में। देखिए, कुंभ राशि वैसे भी अभी 7.5 से जूझ रही है, और ये जो परिवर्तन हुआ है ये उनके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 3 अक्टूबर 2024 को महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। महत्वपूर्ण इसलिए भी कह सकते हैं कि देखिए, आपकी 7.5 चल रही है और शनिदेव महाराज इस समय आपके गुरु के नक्षत्र में चल रहे थे, है ना। और 3 अक्टूबर को ये वहाँ से रेट्रोगेट स्थिति में, मतलब वक्री हैं शनि अभी, और वक्री गति से चलते हुए इन्होंने राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है। राहु का नाम सुनते ही अच्छे भले कांप जाते हैं, और उसमें यदि साथ में शनि जैसा नाम भी और जुड़ जाए तो फिर घबरा जाना स्वाभाविक सी बात है। देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि यदि आपकी पत्रिका में राहु और शनि कारक हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन यदि बाधक अथवा मारक हैं तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। लास्ट में कुछ उपाय भी अपन चर्चा करेंगे इस बारे में कि क्या किया जा सकता है। तो 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र से वापस चलते हुए शनि महाराज जो हैं राहु के नक्षत्र में पहुंच गए। राहु का शतभिषा नक्षत्र जो है ना, एक प्रचंड नक्षत्र है ये। अगर इसको आप खगोलीय दृष्टि से देखें तो एक 100 तारों का वृत्ताकार समूह है, मतलब एक राउंड जिसे अपन कहते हैं, गोलाकार इसका आकृति है। और शास्त्रों में इसे जो है देवताओं का चिकित्सक भी कहा गया है, मतलब देवताओं के इलाज करने वाले डॉक्टर। तो नक्षत्र तो ये औषधीय गुण लिए हुए है ना। मतलब जो आदमी बेचारा हैरान परेशान है तो उसको समस्याओं की सॉल्विंग का गुण तो इसके पास में है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि राहु और शनि आपके लिए कारक होने चाहिए, तो ये औषधि आपके लिए काम कर जाएगी। अब शनि आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, 7.5 चल रही है आपकी, और राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए, सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु यदि आपके लिए कारक है तो इसने शनि की 7.5 चलने के बावजूद भी आपके धन को बढ़ाने का काम जरूर किया होगा, क्योंकि राहु जो है एक्सपेंशन का कारक है। सेकंड हाउस आपके बैंक बैलेंस से संबंधित है, आपकी वाणी से संबंधित है, आपके कुटुंब से संबंधित है, परिवार से संबंधित है। 30 सितंबर 2023 को राहु आपके सेकंड हाउस में गोचर कर गया था, और इसने यदि आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाया है, यदि आपकी वाणी में किसी प्रकार की कटुता नहीं लाई है, देखिए प्रभाव आपको दोनों रूप से सम्मिलित देखने को मिलेगा। आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये प्रभाव शनि की 7.5 का था या कि ये राहु का प्रभाव था, वो एक देखने वाली बात है ना। लेकिन अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो यदि आपका अपने परिवार के साथ मन मुटाव नहीं हुआ है तो आपका राहु कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ कार्य कर रहा था। अब अगर शनि की वजह से दिक्कतें आई हैं तो शनि भी अब चूंकि राहु के नक्षत्र में है, राहु शनि का सेनापति कहा जाता है। मतलब राहु जब शनि के उत्तराभाद्र पदा के द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं और अब शनिदेव स्वयं राहु के नक्षत्र में आ गए हैं, मतलब राजा और सेनापति का मिलन हुआ है एक तरीके से देखा जाए।
गुरुदेव बृहस्पति के साथ क्या था कि काम करो काम करो काम करो, है ना। अब या तो इन्हें राजा सेनापति कह लें या फिर इनको दो मित्र कह लें। राहु और शनि की अच्छी मित्रता है, तो हम इन्हें मित्रता के रूप में लें तो दोनों नक्षत्र, दोनों ग्रह नक्षत्रों के आधार पर एक दूसरे के लिए काम करते हुए प्रतीत होंगे। अब यदि ये शुभ हैं तो फिर आप ये मान के चलें कि आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे 27 दिसंबर 2024 तक, क्योंकि ये जो गोचर है ये तकरीबन 2 माह कुछ दिन का है। तो आपको यहाँ पर ये शुभ परिणाम, अब शुभ परिणाम कौन से, या तो आपके परिवार में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब चाहे संतान के द्वारा चाहे विवाह के द्वारा किसी प्रकार की कुटुंब में कोई बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी वाणी संतुलित हो सकती है। आपका बैंक, यदि आपका कोई व्यवसाय जो है वो व्यवसाय आपका अगर अभी स्लम में है, मतलब धीमी गति से चल रहा है, तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे उसमें एक ग्रोथ आपको फील होगी, वो बढ़ता हुआ महसूस होगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों एक दूसरे के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। शनि न्याय फलदाता है, कर्म फलदाता है, आपके डिसिप्लिन है। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए राहु कहता है कि मैं किसी डिसिप्लिन को नहीं मानता, मेरे लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है, और सही भी बात है, राहु के लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन शनि इन सारी चीज़ों को मानता है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना चाहिए। शनि हार्ड वर्क का कारक है, मेहनत कराता है आपसे, धन देगा, निश्चित तौर पर धन देगा, लेकिन मेहनत कराने के उपरांत जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा दे देगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। शनि न्याय का भी कारक है, आपको जो साथ लेना है ना, इस दौरान न्याय का पक्ष लेना है, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना भी हितैषी क्यों ना हो, आपको न्याय के पथ पर चलना है। निश्चित तौर पर ये शनि और राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, और यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है दोस्तों, तो ये जो 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक का जो फेज़ है, ये आपको 7.5 को भूलने के लिए मजबूर कर देगा। ये आपको इतना बहुत कुछ देकर जा सकता है। बस कंडीशन यही है कि ये दोनों कारक होने चाहिए आपकी पत्रिका में। यदि ये मारक अथवा बाधक हुए तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। जैसा मैंने कहा है वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टे उसके समस्याएं आपको बढ़ती हुई महसूस होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।